प्रकृति के साथ जो सहकार नहीं बनाता, जो इसके साथ लय नहीं होता, वो प्रलय हो जाता है। और ये अपने अक्षांश से हल्की सी भी लय से अलग होती है तो भूकंप आ जाते हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स आ जाते हैं। इस मनुष्य को इतना पागलपन क्यों हो गया है कि चीते की जगह भी ये खाएगा, शेर के जंगल में भी ये घुस जाएगा, इसको जो शहद के छत्ते लटके हुए हैं वो भी इसे ही खाने हैं। अगर तुम सारे भाइयों के छीन के खाते रहोगे तो एक दिन सारे भाई मिलकर तुम्हें मारेंगे और तुम परेशान होगे। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य की लिप्सा बढ़ रही है, उसकी भूख बढ़ रही है, उसका सहकार कम हो रहा है। अगर वो प्रकृति के साथ सहकार करेगा तो उसे पता लगेगा कि कितनी आबादी उसकी आवश्यक है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसका सरकार से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य के अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागनी पड़ेगी। लोगों के फार्म हाउस में चीता पला हुआ है, शेर पला हुआ है, वो जिस तरह जंजीर में बंधा हुआ एक बेबस जानवर मुझे दिखाई देता है, तो मुझे उसमें समझ में नहीं आता कि जिसने जंजीर पकड़ रखी है वो जानवर है या जो बंधा हुआ है वो जानवर है। तो मनुष्य को थोड़ी पशुता छोड़नी पड़ेगी। प्रकृति के दोहन का, प्रकृति को सुरक्षित न रखने का और उसके बेहिसाब शोषण का जो अंतिम अपराधी और अंतिम भागी होगा वो मानव जाति होगी। तो केवल खानों का दोहन नहीं कि एक लाखों वर्षों में एक लकड़ी का तना गला और फिर वो जाके कोयला बना, उसे आपने अभी निकाल लिया, ये तो, और पेड़ लगाए नहीं आपने उतने उसके अनुपात में। तो प्राकृतिक जो सहचर है आपका, उसके साथ सहकार बनाइए, वो आपको इतना देगा जो आप सोच नहीं सकते। इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ मोबियस फाउंडेशन जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और विराम शब्द जो है, इसे ये ना माना जाए कि किसी चीज पर रोक लगाई जा रही है। ये रोक है लिप्सा पर, ये रोक है लालच पर, ये रोक है अंधी दौड़ पर। और प्रत्येक विराम के बाद एक नए युग का, एक नई सोच का सूत्रपात होता है। तो इसलिए भारत की ओर से प्रयास होना चाहिए और आप लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामना। हमारी पृथ्वी सभी तरह के जीवन का आधार है। पृथ्वी के नेचुरल सिस्टम का चक्र ऐसा है कि हम जितना उपयोग करते हैं उतना फिर सृजित हो जाता है। तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातुएं, पत्थर, रेत सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी के साथ साथ पशु, पक्षी, मछलियां, पौधे भी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका उपयोग भोजन, ईंधन और चीजों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता लालच इन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहे हैं? हालात ये हैं कि हमारी खपत पृथ्वी की पुनरुत्पादक क्षमता से कहीं ज्यादा हो गई है। 1970 के बाद स्थिति ऐसी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए 1.5 गुना पृथ्वी से भी ज्यादा के बराबर उपभोग कर रहे हैं। 80% आबादी संसाधनों का इस्तेमाल इसी तरीके से कर रही है। इसे इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। जैव विविधता हो, जलास्रोत हो या समुद्री इकोसिस्टम, इनका मोल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि अपने इकोसिस्टम की जो सेवाएं हम लेते हैं, ये सब दुनिया की सालाना जीडीपी के बराबर हैं। मानवीय गतिविधियां, खासकर भूमि उपयोग में बदलाव, बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर अति उपयोग पर्यावरणीय विनाश का कारण बना है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अपूरणीय नुकसान हुआ है। जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना है, उसके अनुसार दुनिया चले कि प्रकृति से उतना ही उसका दोहन करे ताकि वो पुनः जो है रीजनरेट हो सके, तब तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर यही पॉपुलेशन अति दोहन करती है तो ये सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। अगर ऊर्जा उपयोग, परिवहन, कृषि और भूमि उपयोग के पैटर्न नहीं बदलेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान और जलवायु परिवर्तन मानव संभावनाओं को खतरे में डालते रहेंगे। आज जरूरत है वैश्विक पहल और सामूहिक प्रयास की, जिसके लिए सबसे जरूरी है मानव आबादी को स्थिर करना।